नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की वीडियो में हम लोग शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ की व्याख्या को देखा था, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। मैं इस वीडियो के साथ उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगी ताकि आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाएं और पाठ को बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ में आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, इस कविता में कवि ने जीवन को क्या कहा है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला देखिए खंडहर, दूसरा महासंग्राम, तीसरा वरदान और चौथा नदी। तो यदि आप कविता को पढ़े तो दूसरी पंक्ति में ही कहा गया है, पहली पंक्ति में कहा गया है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दूसरी पंक्ति में ही कवि जो है वो जीवन को महासंग्राम बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो महासंग्राम है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कवि इस कविता से किसकी प्रेरणा देता है? जो किस कविता का मूल संदेश भी है उसी के विषय में कहा गया है। तो यदि आप विकल्प देखेंगे तो पहला विकल्प जो है संघर्ष और कर्तव्य, दूसरा स्मृति यानी याद, तीसरा जो है संपत्ति प्राप्ति की और चौथा है भीख मांगने की। तो पहला विकल्प तो पहले ही कट जाता है क्योंकि कवि जो है पूर्ण रूप से कह रहा है कि वरदान मांगूंगा नहीं, किसी भी प्रकार की भीख में किसी भी परिस्थिति में नहीं लूंगा। तो पहला विकल्प, चौथा नंबर विकल्प तो पहले ही कट गया। कवि इस कविता में संपत्ति की भी आशा नहीं करता है, स्मृतियों के लिए, अपने भग्नावशेषों के लिए भी कुछ नहीं मांगना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 विकल्प खत्म हो गए। तो कवि इस कविता में किसकी प्रेरणा देता है? कवि इस कविता में मुख्य रूप से संघर्ष करने और कर्तव्य परायणता यानी अपने कर्तव्य को किसी भी स्थिति में पूरी करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए इसका ये जो पहला नंबर है विकल्प वो सही है। ठीक है, पहला वाला विकल्प सही है। आइए अब लघुत्तरीय प्रश्न को देखें। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, किसके लिए कवि विश्व की संपत्ति नहीं चाहता? उत्तर देखिए, कवि अपने सुखद क्षणों के लिए, अपने अभावों की यानी अपने कमियों की पूर्णता के लिए, अपने भग्नावशेषों का मतलब यहाँ पर स्मृति से है, ठीक है, के लिए विश्व की संपत्ति यानी किसी भी प्रकार का वैभव धन दौलत वो नहीं चाहता। तो विश्व की संपत्ति क्यों नहीं चाहता है? अपने सुखद क्षणों के लिए, अभाव की पूर्णता के लिए और भग्नावशेषों के निर्माण के लिए वह विश्व की संपत्ति नहीं चाहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? 1 मिनट। दूसरा प्रश्न है, लघुता से आप क्या समझते हैं? जो दूसरा प्रश्न है, लघुता शब्द से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, लघुता का अर्थ है तुच्छ या छोटापन। कवि, यहाँ जो कवि है यानी शिव मंगल सिंह सुमन जो है, उन्होंने बड़े लोगों से तुलना करते हुए अपने को उनके दृष्टिकोण से छोटा या अल्प सामर्थ्य वाला कहा है, यानी स्वयं को कमजोर बताया है उन्होंने। इसीलिए इन्होंने इस कविता में लघुता शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद यदि आप तीसरे प्रश्न को कहें, कवि किससे वरदान की कामना नहीं कर रहा? तो उत्तर देखिए, कवि अपने को सामान्य वर्ग का व्यक्ति मानता है। वह अपने आप को यानी स्वयं को महान श्रेष्ठ समझने वाले लोगों से वरदान की कामना नहीं कर रहा, यानी कि समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं, महान लोग हैं, उनसे वह किसी भी प्रकार के वरदान की कामना नहीं कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे है बोधमूलक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि वरदान मांगूंगा नहीं कविता का संक्षिप्त सार, यानी आपको छोटे में इस कविता का सार बताना है। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि जीवन को एक महासंग्राम, ठीक है, जीवन को एक महासंग्राम तथा जीवन में पराजय को पड़ाव मानता है, यानी कवि जो है जीत और हार में दोनों को ही एक पड़ाव के रूप में देखता है। यदि जीत मिले तो भी ठीक है, हार मिले तो भी ठीक है। तो वो मुख्य रूप से
जीवन में पराजय को एक पड़ाव के रूप में देखता है और जीवन को एक महासंग्राम के रूप में देखता है। वह किसी भी परिस्थिति में दया की भीख नहीं मांग सकता। उसे कष्ट मिले या श्राप, किंतु वह कर्तव्य पथ पर अडिग, अडिग यानी बिना डिगे, बिना हिले डुले बना रहेगा। वह कभी भी किसी से वरदान की याचना नहीं करेगा। तो ये इस कविता का सार है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जीवन जो है वो एक महासंग्राम है और इसमें हार और जीत, जय और पराजय लगा रहता है। ये दोनों ही एक पड़ाव है। किसी भी परिस्थिति में वह किसी भी प्रकार के लोगों से दया की भीख नहीं मांगेगा, चाहे उसे कष्ट हो, चाहे श्राप मिले, वह सदैव अपने कर्तव्य पथ पर टिका रहेगा, बना रहेगा और किसी से वरदान की याचना नहीं करेगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कवि किन किन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगने की बात करता है? ठीक है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पर वह वरदान नहीं मांगेगा? तो देखिए, कवि अपने जीवन में चाहे तिल तिल कर मिट जाए पर वह वरदान नहीं मांग सकता। किसी भी स्थिति में चाहे वो तिल तिल कर मिट ही क्यों ना जाए, परंतु फिर भी वह वरदान नहीं मांगेगा, किसी के सामने दया की भीख नहीं मांगेगा। हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए अपने भीतर के संताप यानी कष्ट या फिर अभिश्राप की स्थिति में भी कवि जो है वह वरदान नहीं मांगना चाहता। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किन किन परिस्थितियों में। तो देखिए, जीवन में चाहे उसे तिल तिल कर मिटना पड़े या उसे हृदय की कितनी भी पीड़ा हो या उसे अभिश्राप मिले, किसी भी परिस्थिति में वह वरदान नहीं मांगना चाहता। आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहली जो पंक्ति है वो देखिए, पहली पंक्तियां क्या है कि संघर्ष पथ पर जो भी मिले वह यह भी सही वह भी सही वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें आपको प्रसंग बताने के साथ साथ व्याख्या करनी है। तो देखिए, कवि कहता है, जीवन में जीत हो या हार, सुख हो या दुख, मान हो या सम्मान, ये सभी का ये मेल है। अतः जीवन में हार जीत उन्हें चाहे कुछ भी मिले उसे वे सहज स्वीकारते हैं। अतः जो भी प्राप्त हो उसे वे स्वीकार करना चाहते हैं। ईश्वर से सुख, जीत, सम्मान पाने के लिए वे वरदान नहीं मांगना चाहते हैं। तो कवि इसको आप कैसे बता सकते हैं? इसको आप बता सकते हैं क्योंकि सप्रसंग व्याख्या की, देखिए जब सप्रसंग व्याख्या की बात कर रहा है तो इसमें मूल रूप से आपके पास दो प्रश्न हैं। बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं वीडियो के साथ कि क्या मैम इन प्रश्न के उत्तर को छोटा नहीं किया जा सकता है? छोटा कर सकते हैं, परंतु वास्तव में देखिए तो इसमें दो प्रश्न हैं। एक जिसमें वो प्रसंग पूछा जा रहा है और दूसरा साथ ही साथ इसकी व्याख्या करने को कही जा रही है, इन पंक्तियों की, इस पंक्ति की। तो इसमें सब प्रसंग क्या है? इसमें प्रसंग है कि जीवन में जीत हो या हार, सुख हो या दुख, मान सम्मान, ये सारा जीवन जो है उसका मेल है। अतः जीवन में हार जीत कुछ भी मिले उसे सहज स्वीकारते रहेंगे। अतः जो भी प्राप्त हो उसे वे स्वीकार करेंगे। ईश्वर से वे सुख, अब ये लाइन, ये जो पंक्ति है देखिए, कि वरदान मांगूंगा नहीं, इसके लिए कह रहे हैं कि ईश्वर से वे सुख, जीत, सम्मान पाने के लिए वरदान नहीं मांगेंगे, नहीं मांगूंगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति देखिए, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये आपकी पंक्ति है। इस पंक्ति की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए, कभी किसी भी महान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की इष्ट वस्तु नहीं चाहता। इष्ट यानी जिसकी आप अभिलाषा करते हैं कि यह मुझे मिल जाए, जिसकी आप इच्छा करते हैं कि मिल जाए। कवि कहता है कि किसी भी महान व्यक्ति से, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति से वो वस्तु की कामना नहीं करता है, चाहे जैसा भी व्यवहार हो, पर वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य मार्ग से दूर नहीं हटेगा, नहीं डिगेगा। तो कवि जो है वास्तव में क्या चाहता है? कवि अपने जीवन को संघर्ष से सफल बनाना चाहता है, अपने कर्तव्य के मार्ग पर बने रहना चाहता है। ठीक है, आइए अब भाषा बोध के प्रश्न को देखते हैं। तो भाषा बोध में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या आया है? भाषा बोध के भीतर सबसे पहले है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द बहुत ही इसमें सरल सरल है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दी। हार का जीत। इसी तरीके से जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? जीवन का मरण। स्मृति यानी याद जिसे हम कहते हैं, तो स्मृति शब्द का विलोम क्या होगा? विस्मृति।
विस्मृति। ये किसी तरीके से मन टेढ़ा हो गया कि मैं इसको ठीक करती हूँ थोड़ा सा। जी, विस्मृति। इसी तरीके से लघुता शब्द का अर्थ होता है छोटापन, तो लघुता का विलोम शब्द क्या होगा? गुरुता। गुरुता, ठीक है। और इसी तरीके से वरदान का आप सभी जानते होंगे, अभिशाप, ठीक है। तो ये हमारा विलोम शब्द यहाँ पर पूरा हुआ। आइए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग बनाएं, ठीक है। उपसर्ग अलग कीजिए। तो आपको पहले ही पता है, मेरी कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के आगे में लगता है। यहाँ पे हमें उपसर्ग अलग करना है। तो सबसे पहले उपसर्ग के बाद हमारा शब्द, ठीक है। तो वरदान में हमारा उपसर्ग क्या है? वर, ठीक है। और मूल शब्द जो है वो दान, ठीक है। यहाँ पे आप शब्द रहने दीजिए क्योंकि ऑलरेडी शब्द दिया हुआ है, मैं केवल आपको उपसर्ग बता देती हूँ। तो वरदान के अंतर्गत जो हमारा उपसर्ग है वो है वर। इसी तरीके से अभिश्राप के भीतर अभि, विराम के भीतर वी, प्रहर में प्र उपसर्ग है, सुखद के भीतर सु शब्द जो है वो उपसर्ग है, और संग्राम के भीतर सम जो है, और व्यर्थ में व्य। तो ये जो है ये सारे उपसर्ग हैं, ठीक है। और उपसर्गों के मिलने से शब्द बनकर आए हैं। आइए आगे देखते हैं। पाठ से ता, ना, ओ, ठीक है। ता, ना और ओ प्रत्ययों से बने शब्दों को चुनकर लिखिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, परंतु मैं आपको दो तीन बता देती हूँ। तो सबसे पहले ता का यदि अगर हम उदाहरण देख ले, ता प्रत्यय, ता प्रत्यय से बने शब्द का उदाहरण अगर हम देखें तो क्या होगा? लघु ता, ठीक है। इसी तरीके से यदि ना प्रत्यय की बात करें, ठीक है, प्रत्यय जो है वो हमेशा पीछे लगता है। जिस तरीके से उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, उसी तरीके से प्रत्यय जो है वो हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। पीछे लगकर नए शब्द बनते हैं जिनका नए अर्थ होता है। तो यहाँ पर ना प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या है? वेदना। और उसके बाद ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या है आपका? खंडहरो, या प्रहरो भी आप लिख सकते हैं, प्रहरो, ठीक है, प्रहरो। आइए अब हम वाक्य बनाओ देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि वाक्य आप जो है वो स्वयं से बनाने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, हम चीजों को सही ढंग से सीख पाते हैं। फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए जो है वो वाक्य प्रयोग बता देती हूँ। सही है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है अभिश्राप। अभिश्राप के लिए आप क्या लिख सकते हैं? गरीबी एक अभिश्राप है, या फिर कुछ भी, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हो प्रदूषण एक अभिश्राप है। आइए लिखते हैं, प्रदूषण एक अभिशाप है। कर्तव्य का, हमें सदैव अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। हमें सदैव अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से महासंग्राम का बहुत ही सरल है, जीवन एक महासंग्राम है। खंडहर का, रास्ते में एक खंडहर पड़ता है। और
आखिरी वाला अगर हम बोले संघर्ष शब्द, तो संघर्ष शब्द का जीवन एक संघर्ष है। ठीक है? तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, बस उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखें। तो आप स्वयं से भी प्रयास कर सकते हैं वाक्य लिखने के लिए। और जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि निश्चय ही यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दें, ताकि वो भी जो है इस पाठ का लाभ उठा सकें, इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ